हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। क्या आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए रिवीजन वीडियो होगा। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स इसमें कवर करूंगा और सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स के होंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाए। और ये 13वां सीरीज़ वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट करिए, जहां मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और हर एक सीरीज़ में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको सारे प्लेलिस्ट कवर कर रहा हूं। एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सूटेबल और वैल्यूएबल भी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? रायबन रोड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये इमीडिएटली यानी तुरंत बंद कर दिया था इसको। मैसूर के हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? एंग्लो मैसूर युद्ध। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी मृत्यु के बाद किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? आराम शाह को। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत का सबसे लंबा नदी तट सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है, यह किस राज्य में स्थित और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो देखिए, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 समानांतर भागों में विभाजित किया गया, जिनमें सबसे उत्तरी भाग का नाम क्या है, जो तिब्बत पठार के निकट है? पार हिमालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, जो मेघालय में स्थित है, और ये औसतन यहाँ प्रति वर्ष कितनी वर्षा होती है? वो 11,871 mm की वर्षा होती है यहाँ पे। अब गंगा नदी की प्रणाली भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, और इसका कुल जन ग्रहण क्षेत्र कितना है? 8,62,769 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय मानसून की 2 मुख्य शाखाओं को विभाजित किया गया है, जिनमें अरब सागर शाखा सबसे पहले किस राज्य के केरल तट पर पहुंचती है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन सी केरल। पॉलिटी से क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा गैर न्यायिक, नॉन जस्टिस। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। इसे पास करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए कितनी? तो ऑप्शन बी 50 सांसद। संविधान के अनुच्छेद 378 के तहत संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार कुछ मूल विशेषताएं नहीं बदली जा सकती हैं। तो वो कौन सी हैं? केशवानंद भारतीय मामले में जो हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ था, जिसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, जिनमें समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये हैं 52 विषय। क्वेश्चन आपको आंसर बता रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आजीविका भी कहा जाता है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय समावेशन प्रदान करता है। यह कब शुरू हुआ? 2011 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2016 से बेस रेट सिस्टम को बदलकर MCLR लागू किया, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेज दर प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बिना जमानत के ऋण प्रदान किया जाता है। 3 श्रेणियाँ इसमें कौन सी हैं? शिशु, किशोर, तरुण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में घोषित और आर्थिक पैकेज का मुख्य कुल मूल्य 20 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें MSME ऋण गारंटी भी शामिल थी। इसका लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी, जो SC, ST और महिलाओं को ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक का ऋण देती है। इसे किसके बीच संचालित किया जाता है? तो बैंक प्लस सब्सिडी। जनरल साइंस से क्वेश्चंस देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर द्रव्य द्वारा ऊपर की ओर एक उत्तोलन बल लगता है, जिसे विस्थापन भार के बराबर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तोलन बराबर विस्थापित भार के। राइट आंसर ऑप्शन ए। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, जो दोहरी कुंडली संरचना में AT और GC बेस पेयर से मिलकर बनता है। RNA में मुख्य अंतर इसमें क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, RNA में यूरासिल बनाम थायमीन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या कहता है कि अपतित किरण, अपवर्तित किरण और परावर्तन स्थल पर लंब सभी एक ही विमान में होते हैं, और सीन इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्नेल्स लॉ भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपवर्तनांक में। मानव नेत्र में कॉर्निया और लेंस मिलकर एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करते हैं, जो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, और निकट बिंदु सामान्य कितना होता है इसमें? 25 सेंटीमीटर तक होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, लेकिन स्वयं के गुण या राशि में परिवर्तन नहीं करता है। उदाहरण इसमें PT में हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा इसमें कम और सक्रियण ऊर्जा कम होता है। स्टैटिक जीके से आइए क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसमें 1963 में घोषित किया गया था, और यह मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर उपरोक्त सभी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में ही पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जो वनों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ था। दोनों यानी वृक्षों को गले लगाना और जंगलों को बचाना, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय रेल ने 17 दिसंबर 2024 को देश का पहला वंदे मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की, जो मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में चलती है, और इसकी अधिकतम गति क्या है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार लोसार तिब्बती बौद्ध नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो तिब्बती पंचांग के अनुसार प्रति माह में आता है। तो ये फरवरी मार्च में आता है। भारत सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि योजना शुरू की, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, और इसे न्यूनतम योगदान कितना है? तो कोई योगदान नहीं है।
भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला T20 विश्व कप 2007 में जीता था, जिसमें MS धोनी कप्तान थे और फाइनल में किस देश को हराया था? तो फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें उनका थ्रो रिकॉर्ड दूरी कितना था? 84.50 मीटर। नेक्स्ट, सॉरी 84 नहीं, यहाँ पे 87.58 मीटर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के सबसे सफल फ्रेंचाइजी पटना पायरेट्स ने कुल 4 खिताब जीते हैं, जिसमें पहला खिताब जो है 2014 में किस कप्तान के नेतृत्व में आया था? तो ऑप्शन बी मोनू गोयत। अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 के बुकर पुरस्कार जीता, इसका मुख्य पृष्ठभूमि कहाँ की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। चेतन भगत के 5 पॉइंट समवन की कहानी कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन ए 2004। रस्किन बॉन्ड की द ब्लू अम्ब्रेला पहाड़ी लड़की बिनिया की कहानी है, ये टारगेट पत्रिका में पहली बार छपी थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टारगेट में। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 बुकर प्लस बुक ऑफ ईयर मुख्य थीम इसका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों ही है, यानी विभाजन और स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट्स, ये थे जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और आपको सारे जो इतने भी पिछले टॉपिक्स हैं उन सभी को आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, जिसको मैंने अपने चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।